किया जाता है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर हैं तो यहाँ पर इतने नहीं होते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी मतलब फैमिली को इतना नहीं किया जाता। आप फैमिली को बुलाएं, उसको बताएं, क्योंकि इसमें यह है कि रिलैप्स बहुत कॉमन है। लोग बार बार ड्रग्स पे चले जाते हैं, ठीक है, तो उनको आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, जो आपका यकीन का और अंदर का जो बिलीफ, उसको बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है और आपको ये बताना पड़ता है कि रिलैप्स कॉमन है। अगर आपको रिलैप्स के सिम्टम्स हो तो आपने ये थेरेपीज करनी है, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत आ जाती हैं, हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट अफर्मेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, उसके बाद नेगेटिव थिंकिंग को रोकने के तरीके आ जाते हैं, क्रेविंग्स को रोकने के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। डोंट यू थिंक ये सब, जैसे आपने तो साइकोलॉजी पढ़ी है, मुझे तो नहीं इतना खैर इल्म, बट मुझे खुद भी पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सब हमारे दिमाग से शुरू होकर हमारे दिमाग को चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन जितनी भी मेंटल बीमारियां वो हमारे दिमाग से ही आएंगी। शक क्या चीज़ है? हाँ नहीं, लेकिन ये ड्रग्स वगैरह की तरफ भी जो लोग जाते हैं, आई थिंक ये मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए हमारा मसला जो वो हल हो जाएगा। अच्छा, थोड़ी देर को अच्छा फील करने के लिए, जैसे एक्सटेसी क्लब ड्रग है, ठीक है, ठीक है, एक्सटेसी क्लब ड्रग है, ठीक है। अब वो क्या होता है कि जब पार्टीज वगैरह होती हैं तो अक्सर लोग लेके जाते हैं, मेरे पास आए हुए हैं काफी लोग, उसकी 3 टैबलेट्स होती हैं। अच्छा, ठीक है, वो आप तीनों लेते हो और जब आप लेते हो तो आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई होता है और उस वक्त आपको ऐसे लगता है कि आप पता नहीं किस दुनिया में हो। म्यूजिक आप इतना एंजॉय करते हो और आप ऐसे मतलब जब डांस और सुबह उठोगे तो आपको लगेगा कि हाय कितना अच्छा था, मैं तो 7वें आसमान पे था, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था, मैंने पार्टी कभी इतनी इंजॉय नहीं की है। तो उससे क्या होता है कि जब एक दफा आपको हो गया, आप कहते चलो यार एक दफा और कर लेता हूँ, क्या होगा? कुछ भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा से क्या हो जाएगा यार, एक दफा की बात है, फिर देखा जाएगा। इसी तरह जो लड़का मेरे पास आजकल आ रहा है, उसने एक दफा ट्राई की, उसको इतना अच्छा लगा कि अब उसको आदत हो गई है और अब वो इतना तंग आ गया, वो कहता है मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है, मुझे बैठे बैठे पसीना आ जाता है, मेरे हाथ क्यों कांपते हैं, मैं डिसीजन में काम नहीं कर सकता। और अब उसकी शादी भी होने वाली है, तो अब उसको हो रहा है कि भाई मैंने आगे भी चलना है और उसकी फियांसी को पता है, उसने कुछ नहीं छुपाया उससे एटलीस्ट, और मतलब ही वाज वेरी ऑनेस्ट और उसने उससे प्रॉमिस किया है कि अब ये नहीं होगा और अब तकरीबन महीना हो गया और अभी तक वो काफ़ी ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द बॉय एज वेल, बिकॉज बहुत ज़रूरी है बात। और मैं स्पेशली हमारी टीनेज को ये कहना चाहूँगी जो सुन रहे हैं कि प्रॉब्लम्स जो आपके मदर फादर को भी होंगे, प्रॉब्लम्स आपके खाला खालू को भी होंगे, प्रॉब्लम्स आपके पापा पुप्पा को भी होंगे, ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है। दुनिया में आप आए हैं तो आपको टेंशन भी होगी, आपको दुख भी होगे, आप खुश भी होंगे, आप रोएंगे भी, बट किसी चीज़ का हल कोई किसी किस्म का ड्रग या अल्कोहल नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर। आप अगर समझते हैं कि किसी थोड़े वक्त के लिए भी आप कोई चीज़ भी इस्तेमाल करेंगे और आपका गम जो है वो ख़त्म हो जाएगा या हल्का हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आई थिंक अगर आपको पता चले कि आपके साथ कोई गड़बड़ है तो डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, बिकॉज लोग एक तो वो भी समझते हैं ना, नहीं साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाना है, लोग हमें पागल समझेंगे, सही कह रहे हो, जाना ही नहीं, नहीं ये माँ कहेगी नहीं 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 तो मुझे पागल समझ रहे हो। अब इट्स नॉट अबाउट बीइंग पागल, इट्स बीइंग अबाउट अ डिसऑर्डर, यानी कि एक डिसऑर्डर आप में हो गया है अल्लाह की तरफ से या वक्त के साथ, ऐसा ही आ गया। देखिए ना भैया, अक्सर लोग कहते हैं, जैसे कल एक लड़की आई तो उसमें ना बैठे बैठे एक और जैसे पर्सनैलिटी आ जाती है, उसने क्या किया कि बातचीत उसकी बदल गई, बाल उसने खोल दिए, सर घुमाना शुरू हो गई, पेपर वेट पड़ा था तो उठा के यूं एकदम करने लगी। इस तरह के भी होते हैं। और माँ कहने लगी कि मैं इसको बड़े पीरों फकीरों के पास लेके गई हूँ, मैं इसको बड़े मज़ारों पे लेके गई हूँ, बड़े मैंने दम दरूद कराए हैं, वो झाड़ू लेके उन्होंने सर पे मारा और किया। तो उनको मैंने कहा कि जी ठीक है, आपने एक स्पिरिचुअल इलाज कराया, लेकिन आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास पहले आना चाहिए था, बिकॉज साइकोलॉजी क्या है, जैसे आप खांसी नज़ला जुकाम हो या घुटने की दर्द हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, ऑर्थोपेडिक के पास चले जाओगे, ENT के पास चले जाओगे। इस तरह माहिर नफ्सियात ज़हन का डॉक्टर है, ठीक है। जब आप ज़हन के डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कराएगा जिसका अगर आपको कोई फायदा नहीं तो नुकसान भी कोई नहीं है। जैसे सांस आप डेली लेते हो तो हम क्या करते हैं, तरीका नहीं, ठीक है। जैसे अभी सदफ ने योगा कराई तो योगा के भी मैं आसन लोगों को करवाती हूँ, योगा की ब्रीदिंग्स भी करवाती हूँ लोगों को। कलर थेरेपी से रंगों से भी इलाज होता है, ठीक है। सो आप कलर्स की ब्रीदिंग्स करते हैं अपने लाशऊर से, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उनके ज़हन की भी जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपके सबकॉन्शियस, आपके लाशऊर में बैठी होती हैं। आपको अपने लाशऊर से निकालनी है। शऊरी तौर पे तो आप ठीक हो, लेकिन लाशऊर से जब तक नहीं निकालोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। और लाशऊर का काम माहिर नफ्सियात का। तो उस लड़की का क्या बना? उस लड़की की कल पहली सिटिंग थी।